पथरी भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है भाई, बीएसएनएल और मेरे भाई वोडाफोन आइडिया के पार्टनरशिप को लेके। ये काफ़ी दिनों से हवा हवा में बातें हो रही थी कि ये दोनों कंपनी आपस में एक जैसा मर्जर जैसा भाई हो सकता है दोनों कंपनियों के विचकार। मतलब ये है कि कंपनियां जो है मार्केट के अंदर अपने अपने नाम से ही अपना अपना सिम बेचेंगी। ये नहीं है कि जैसे आइडिया अलग था, वोडाफोन अलग अलग था, ये मर्जर हो गया, इनका वीआई बन गया, ऐसा नहीं। बीएसएनएल बीएसएनएल ही रहेगा, वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया रहेगा। फिर मर्जर कैसे? मर्जर जैसा माहौल, मर्जर जैसा सिस्टम है ना, हो सकता है। पार्टनरशिप हो सकती है कि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे को टावर शेयर करने की अनुमति दे सकती है। और फाइबर और भाई जो भी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो भी होता है भाई, सारा कुछ भाई ये कंपनियां एक दूसरे को शेयर कर सकती हैं। तो भाई ये मतलब कि नाम नहीं जुड़ेंगे, नेटवर्क जुड़ जाएगा, समझ लो। मतलब कि अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हो तो आप किसी एरिया में गए, वहां पे आपको वोडाफोन आइडिया के टावर नहीं मिले, बीएसएनएल के टावर मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है बीएसएनएल के टावर कई एरियो में बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप वोडाफोन आइडिया वाले बंदे बीएसएनएल के टावर यूज करना शुरू कर दोगे। आप हो भाई बीएसएनएल के ग्राहक, ठीक है जी। कहीं पे गए, बीएसएनएल के नेटवर्क वहां पे है ही नहीं है, बट हाँ वहां पे वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क है, तो फिर आप वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क यूज कर पाओगे बीएसएनएल वाले ग्राहक। ये फायदा होगा दोनों कंपनियों को। अगर भाई ये वोडाफोन आइडिया को और स्पेशली बीएसएनएल को, जियो को, इन इन दोनों कंपनियों को, जियो को एयरटेल को टक्कर देनी है, तो ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बीएसएनएल को टावर लगाने की बहुत ही जरूरत है, इनको नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भाई ये कैसे टक्कर देंगी? टक्कर नहीं दे पाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कंपनियां इसी वजह से भी आपस में पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि मेरे भाई बीएसएनएल अगर ज्यादा टावर लगाना चाहता है तो इनको ज्यादा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर ये वोडाफोन आइडिया से बात कर रहे हैं कि आप अपने टावर हमें मतलब कि यूज करने के लिए दें, तो भाई वो मतलब बीएसएनएल को टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा बचेगा। पैसा किसका बचेगा? सरकार का बचेगा। सो ऑलरेडी ही जो गवर्नमेंट है 49% तक हिस्सेदार है वोडाफोन आइडिया के। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट गेम घुमा रही है कि हमें पैसा ना खर्चा करना पड़े, हम तो वोडाफोन आइडिया के ऑलरेडी हिस्सेदार हैं, हम उनका जो है ढांचा वगैरह यूज कर लेते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों कंपनियों को सपोर्ट मिलेगी भाई, एक कंपनी को नहीं मिलेगी। जैसे कि मोबाइल के अंदर नेटवर्क वगैरह जो बीएसएनएल के पता है वो कमजोर हैं, तो वोडाफोन आइडिया उसे पूरा करेगा। अगर मैं बात करूँ फाइबर की, फाइबर वोडाफोन आइडिया भी देता है बट बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर देता है। तो अगर ये बीएसएनएल के साथ मिल जाएंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, तो फिर भाई वोडाफोन आइडिया अपना भी फाइबर बेच पाएगा, अपने नाम से बेच पाएगा। क्योंकि बीएसएनएल का फाइबर जो है वो गांव गांव के अंदर घुसा हुआ है भाई, शहरों के अंदर भी है, गांव के अंदर भी है, ठीक है ना। और वोडाफोन आइडिया को फाइबर के अंदर तरक्की मिलेगी, मतलब कि दोनों कंपनियों को आपस में तरक्की मिलेगी मिलेगी। मेन मुद्दा ये है कि अगर एक लीक निकल के आई है ये कि अगर पार्टनरशिप सक्सेस रहती है तो सबसे पहले जो नेटवर्क शेयरिंग वाला सिलसिला है वो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के सर्कलों के अंदर सबसे पहले देखने को मिलेगा। वैसे तो पूरे भारत के अंदर आपको नेटवर्क शेयरिंग देखने को मिल सकती है दोनों कंपनियों की, बट सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये आएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे ये कंपनियां है ना इस सिस्टम को लॉन्च करेंगे। बाकी ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, ले सकते हो। पथरी हुई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेलर में जय जी।